आज की गिरजा आराधना में जो ऑनलाइन जुड़े हैं, ऑफलाइन जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। सारी मंजिल खड़ी हो जाए। हम लोग आह्वान के लिए वचन सुने। भजन संहिता उसका 101 पहला और दूसरा पद। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, हे यहोवा, मैं तेरा भी भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा। मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। यह भजनकार दाऊद परमेश्वर की करुणा के विषय में कहता है। मैं परमेश्वर की करुणा और न्याय जो परमेश्वर ने मुझ पर किया है भजन गाऊंगा। सचमुच में परमेश्वर करुणामय है और हम हर एक के ऊपर उसकी करुणा है, दया है। इसलिए आइए आज हम घुटने टेक कर परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें। प्रिय सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आज विश्राम दिन में हम सारी मंडली तेरे सम्मुख उपस्थित होकर धन्यवाद देते हैं तेरे करुणा के लिए और तेरी दया के लिए कि बीते जीवन में, बीते समय में, सप्ताह भर के जीवन में हम सबों को संभाले रखा और हमारे साथ रहा है। हर एक प्रकार के दुर्घटनाओं से, विपत्तियों से, अचानक मृत्युओं से, संकट और जोखिम से बचा कर रखा है। आप हमें स्वस्थ जीवन प्रदान किया है और आज के पवित्र दिन में तेरे भवन में ले पहुँचाया है। हम सारे हृदय से धन्यवाद करते हैं और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस समय तो हम हर एक को ग्रहण कर, शुद्ध कर, साफ कर, पवित्र कर कि हम तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। हम हर एक के दोष गुना अपराधों को जो हमने तेरे दृष्टि में जाने में किए हैं, हम हर एक के गुनाहों को क्षमा कर और नया वर्ग और नया सामर्थ्य पिता परमेश्वर तेरे विश्वास में दृढ़ मजबूत रखते हुए तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हुए हम आगे बढ़ सकें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं गीत गाने के लिए, वचन सुनने के लिए, वचन सुनाने के लिए उन्हें अगुवाई और सहायता प्रदान कर। इस समय पूरे मंडली के विश्वासियों को जितने ऑनलाइन ऑफलाइन आराधना के लिए जुड़े हर एक को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। सब को ग्रहण कर और एक प्रार्थना हमारे उद्धार कर मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कर। आमीन। मंडली बैठे। आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 191। गीत संख्या 191। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित
मंडली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियां मिट जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशाया 54। आमीन। मंडी उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। जिससे हम इसी बुलाहट को ग्रहण करके सब पापों को त्याग लें और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा समस्त अनुग्रहों से निश्चय होकर अनंत जीवन प्राप्त करें। तेरे पुत्र हमारे प्रभु के कारण। आमीन।
आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 38 पद से 42 पद तक। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय पद संख्या 38 से लेकर 42 पद तक हम लोग प्रतिवाद करते हुए पढ़ेंगे। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए करती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो रहे थे। हालेलुया। अपना महापवित्र विश्वास मान ले कि यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ईश्वर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, हमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पवित्र आत्मा से आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, अकाल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ स्वर्ग जीवितों और मृतकों का विचार करने को बुलाएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र स्थानीय कलीसिया, पवित्र की संगत पर, पापों की क्षमा, एक ही जीवित में और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना की लगातार में हम दूसरा गीत गाएंगे मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 511। गीत संख्या 511। जब इस्राएल निकला मिस्र से समुद्र सामने था, तब ईश्वर ने बढ़ा के हाथ उसको हटाया था। Oh
है हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, पुनः हम तेरे सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के लिए जो वचन ठहराया है, जो वचन हमें दिया गया है, पिता परमेश्वर, वह हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए दिया गया है। उन्हें दे कि हम इस वचन के द्वारा हम मसीह विश्वास में दृढ़ रह सकें और उस दौड़ में हम उस इनाम को जीत सकें जो प्रभु हम हर एक के लिए ठहराया है, और उस अनंत जीवन को पाने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, इस घड़ी हर एक को पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। पिता परमेश्वर, हर एक तेरे वचन को केवल सुनने वाले नहीं परंतु ग्रहण करने वाले भी हो सकें, और तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहर सके। हाँ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया गया उपदेश वचन, जो समस्त घोषणा कलीसिया का उपदेश वचन है, हमें मिलता है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याय 9 पद संख्या 24 से लेकर अध्याय 10 पद संख्या 5 तक। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 24 पद से लेकर 10 अध्याय के 5वें पद तक। परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुकुटों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पिटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूदता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। यहाँ तक। आमीन। मंडली थोड़ी देर बैठे। प्रभु में प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम छोटे बच्चों, यूनान देश अखाया प्रांत में कोरिन्थ शहर का एक प्रांतीय राजधानी के साथ ही मध्य सागर के खाड़ी में अवस्थित था। एक मुख्य बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र था, और यूनान देश के एथेंस शहर में ओलंपिक खेल कूद प्रतियोगिता जो है हुआ करता था।
और यह इसी के लिए प्रसिद्ध था। और इन सब प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए लोग जो है तैयारी करते थे। और वहाँ जो खेल होता था उसमें पहलवानों की कुश्ती, दौड़, घोड़ा दौड़, रथ दौड़ आदि प्रतियोगिता हुआ करती थी। और इन सब खेलों में प्रतिभागी होने के लिए, इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए, भाग लेने के लिए लोग वर्षों से अभ्यास करते थे और संयम रखते थे। और दौड़ प्रतियोगिता में सैकड़ों लोग जो है भाग लेते थे। और उसमें जो जीतने वाला होता था उसे जैतून की पत्तियों से बना मुकुट दिया जाता था। और वह मुकुट जो है 2-4 दिनों में मुरझा जाता था। और उसी प्रकार जो कोरिन्थ नगर जो है कई बातों के लिए प्रसिद्ध था। वहां कोरिन्थ नगर में कामदेवी एफ्रोदित का मंदिर था, जहां 1000 देवदासियां रखी गई थी। और वहां व्यभिचार का काम भी होता था। और इसके अलावा जो है उस कोरिन्थ नगर में बहुत ऐसे कार्य होते थे जैसे भ्रष्टाचार, घूसखोरी, डकैती आदि बुराइयां, बहुत सी ऐसी बात थी। और पौलुस जो है इस कोरिन्थ नगर में अपनी मंडली को स्थापित किया था। और वह चाहता था कि लोग जो है इन सब कामों से दूर होकर, इन सब कामों से अलग रखकर मसीही विश्वास में आगे बढ़ें, मसीही विश्वास में आगे बढ़ें। इसलिए पौलुस जो है यह पत्री को लिखता है। और उन्हें जो वहां खेल कूद की प्रतियोगिता होती थी उन बातों के द्वारा पौलुस उन्हें यह समझाना चाहता है कि हम मसीही दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं और हम कोई मुरझाने वाले मुकुट के लिए नहीं, परंतु उस मुकुट के लिए दौड़ रहे हैं जो कभी मुरझाने का नहीं है। मसीह में प्रियो, आज का जो उपदेश वचन का मूल विषय है, मसीही विश्वास की दौड़ का अंतिम लक्ष्य अनंत जीवन का मुकुट पाना है। पद संख्या 25 में है। मसीही विश्वास की दौड़ के लिए भी विशेष अभ्यास जरूरी है। प्रभु में प्यारो, दुनियादारी, पहलवानीगिरी और दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने वाले वर्षों से विशेष अभ्यास करते हैं। वे प्रशिक्षण या कोच के द्वारा विशेष प्रशिक्षण लेते हैं और विशेष कसरत करते हैं और पौष्टिक आहार करते हैं और अपने शरीर का जो क्षमता होता है, स्टेमिना पावर होता है, उसे वही कसरत के द्वारा, खाने पीने के द्वारा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। वे हर दृष्टि से सक्षम होने का प्रयत्न करते हैं ताकि वे दौड़ में, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी से आगे निकल सकें और उस इनाम को जीत सकें। अब वैसे ही वहां कुरिन्थ के लोग करते थे, उस मुरझाने वाले मुकुट
के लिए वे परिश्रम करते थे। और पौलुस यह बतलाना चाहता है कुरिन्थ वासियों को कि जो हमारा दौड़ है उस दौड़ से भिन्न है, उस दौड़ से भिन्न है। और इस दौड़ में लक्ष्य तक पहुंचने वाले प्रत्येक को इनाम मिलेगा। वह दौड़ है, उसमें तो केवल एक ही व्यक्ति को इनाम मिलता है, जो प्रथम आता है उसी को इनाम मिलता है। परंतु जो हम दौड़ रहे हैं उसमें हर एक को जो उस दौड़ को पूरी करेगा उसे इनाम मिलेगा। और वह इनाम जो है वह भी अनंत और अविनाशी मुकुट, जो कभी मुरझाने वाला नहीं, कभी मुरझाने वाला मुकुट नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है कि उस दौड़ में को दौड़ने के लिए हमें विशेष अभ्यास और तैयारी की जरूरत है। वह यह बतलाना चाहता है कि उस दौड़ को पूरा करने के लिए हमें विशेष तैयारी की जरूरत है और जरूरत होती है। और वह बतलाना चाहता है कि जब हम इस दौड़ को दौड़ते हैं तो तरह तरह की शैतानी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। मन और शरीर की अभिलाषाओं से आत्मिक युद्ध करना पड़ता है। पाप बुराई को त्यागना जरूरी होता है। ईश्वर के वचन और सक्रमेंट से आत्मिक और पौष्टिक आहार लेना जरूरी है। पौलुस प्रेरित गवाही देता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। मुझे नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। पहला तीमुथियुस 4:7-8 में कहता है और कहता है कि जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का वह मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं है। प्रधान मुकुट प्रधान रखवाला अर्थात प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट होगा, जब वह आएगा, तो जो प्रभु यीशु मसीह को प्रिय जानते हैं उन हरेक को वह मुकुट देगा। पहला पत्रस 5:4 में प्रभु कहता है कि वह मुकुट दिया जाएगा, वह मुरझाने का नहीं। और प्रभु कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 2:10 में कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:10। हमारा संपूर्ण मसीह विश्वासी जीवन में पश्चाताप और विश्वास का कुश्ती लड़ना है। शैतान, संसार, पाप, बुराई, लोभ, दुख, क्लेश आदि से लड़ना है। याकूब जैसे अपने बड़े भाई ईसाव से मिलने अपने पूरे परिवार के साथ जाता है तो वह अपने बड़े भाई से कैसे छल किया था उसको स्मरण कर डर जाता है कि मैं अपने भाई से कैसे भेंट करूं।
उसका भाई जो है उससे बदला ले सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, वह यह सोचकर डरता है, घबराता है। अतः रात भर वह उससे भाई से भेंट करने से पूर्व वह प्रार्थना करता है और संघर्ष करता रहा, और सुबह उसे परमेश्वर ने इस्राएल नाम दिया। इसी प्रकार पाप, बुराई, डर, भय से परमेश्वर से प्रार्थना में लड़ने वाले मसीह यीशु में हम नए इस्राएली हैं। हमें शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलना है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है। रोमी उसका 8:6 में कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है। यदि हम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेंगे तो जीवित रहेंगे। रोमी 8:13 में वचन हमें बतलाता है। इसलिए हम आत्मा के अनुसार चलें और हरेक शरीर के उस कामों से जो हमें पाप की ओर आगे बढ़ाती है, हम उससे दूर रहें। मसीह में प्रियो, अनंत जीवन का मुकुट को कैसे पा सकते हैं? कैसे पा सकते हैं? पहला कोरिन्थ उसका 10:1-5 में कहता है कि प्रभु में प्यारो, मिस्र की बंधुआई से छुटकारा और किनान देश की यात्रा एवं प्रवेश की घटनाक्रम हम मसीहों के लिए जीवंत उदाहरण है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को मूसा की अगुवाई में मिस्र की बंधुआई से छुड़ाया और कनान में बसाया। इस नए देश की संविधान के रूप में व्यवस्था दिया गया। 10 आज्ञा के रूप में लिखित व्यवस्था परमेश्वर के हाथों से दिया गया, लेकिन अफसोस इस्राएली जाति व्यवस्था का पालन में बुरी तरह असफल रहे और रास्ते में ही मर मिटे। बहुत कोई किनान देश में नहीं पहुंच पाए। जो इस्राएली मिस्र से निकले थे उनमें से थोड़े से लोग और जो रास्ते में मर मिट गए, उनके संतान ही उस किनान देश में पहुंच पाए और उसको जीत कर वे बस गए। और उस प्रेरित स्मरण दिलाया कि मिस्र देश से निकलते समय लाल सागर में उनके लिए रास्ता तैयार किया गया और समुद्र का जल जो है दीवार के समान खड़ा हो गया और उसकी छींटों से भीगकर उनका बपतिस्मा हुआ। यात्रा के दरमियान वे सक्रमेंट के रूप में चट्टान से पीने को पानी और आकाश से खाने को मन्ना दिया गया। उन्हीं से ताकत पाकर उन्होंने किनान देश तक अपनी यात्रा को पूरा किया और किनान देश में बस गए। यहाँ पर हम स्मरण करेंगे मूसा के द्वारा परमेश्वर की किनान देश के लिए बुलाहट, हसा के मेमने के बलिदान से छुटकारा और लाल सागर में बपतिस्मा, किनान देश की प्रतिज्ञा, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह में हमारी बुलाहट, स्वर्गीय किनान के लिए हमारा बपतिस्मा,
मसीही विश्वास की यात्रा, उसमें वचन और सैक्रामेंट में आत्मिक भोजन से आत्मिक बल प्रदान करना, पवित्र आत्मा से स्वर्ग की यात्रा में अगुवाई पाना, फिर शारीरिक मृत्यु से पार स्वर्ग में प्रवेश करना, मृत्यु में अनंत विश्राम को प्राप्त करना, फिर प्रभु की द्वितीय आगमन हमें स्वर्ग ले जाने के लिए होगा। उसके आगमन का शब्द सुनते ही पौलुस कहता है कि सब मृतक जी उठेंगे। न्याय के अनुसार मनुष्य को दो दलों में बांटे जाएंगे। धर्मियों को श्वेत वस्त्र और अनंत जीवन का मुकुट पहनाया जाएगा। प्रभु की जय जयकार कर स्वर्ग को प्रस्थान करेंगे, परंतु दुष्ट और पापी लोग नरक की अग्निकुंड में डाले जाएंगे, जहां रोना और बिलखते रहना पड़ेगा। इसलिए मसीह विश्वासियों को सचेत और प्रार्थना में लगे रहने की आवश्यकता है। प्रार्थना में लगे रहने की आवश्यकता है, सचेत रहना है, ताकि जो प्रभु कहा है कि प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यह प्रभु की प्रतिज्ञा है। अगर हम सचेत रहकर, प्रार्थना में लगे रहकर, विश्वास में दृढ़ रहकर हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो वह स्वर्गीय मुकुट जिसे हम पाने के लिए मसीह में बुलाए गए हैं, हम आगे बढ़ेंगे और हम अपने जीवन में संयमी होकर और विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ और हरेक संसारिक कामों को जो पवित्र शास्त्र में बतलाया गया है, वो हम छोड़कर अपनी दौड़ को पूरा करेंगे। तो वह प्रतिज्ञा प्रभु धर्मियों के जीवन में पूरा करेगा और वह स्वर्ग के मुकुट को प्रदान करेगा। प्रभु में प्यारो, हम मसीही विश्वासियों को विश्वास की दौड़ में अच्छी तरह पूरा करना है और विश्वास की कुश्ती अच्छी तरह से लड़ना है। पाप बुराई से लड़ना है, संसारिक कामों से अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, विधर्म, डाह, मतवालापन, कीड़ा कीड़ा आदि से हमें दूर रहना है। और गलाती की पत्री में इसके विषय में बताता है 5 उसका 19 से 21 में, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। अगर इन कामों में लिप्त रहोगे और शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो कहता है मरोगे। रोमी 9 उसका 13 में कहता है, यदि आत्मा से देह की प्रक्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से देह की प्रक्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए पौलुस यहाँ कहता है, मैं तो इस रीति से दौड़ता हूं, परंतु मैं लक्ष्यहीन नहीं। पौलुस कहता है, मैं लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उनके समान नहीं जो हवा में पिटता हुआ, मुक्का मारते हुए लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता हूं, अपने वश में लाता हूं। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। अतः मसीह जीवन यात्रा का जीवन है और इस यात्रा के जीवन में संघर्ष है, शैतान का षड्यंत्र है,
प्रकार की समस्या है, दुख है, तकलीफ है और सांसारिक मोह माया व विलासा जो है अपने ओर खींचती है, हमें इस सब से डरकर उस अनंत जीवन को पाने के लिए तैयारी करना है और इन सब से लड़ना है। जैसे प्रभु की सामर्थ हमें निश्चय ही जयवंत करेगा। जब हम उन हरेक पाप बुराइयों से लड़ेंगे तो प्रभु का सामर्थ हमें निश्चय जयवंत करेगा और अंतिम लक्ष्य तक पहुंचकर उस अनंत जीवन का मुकुट को धारण करेंगे और सब को प्रभु यीशु मसीह के संग प्रवेश करेंगे। और प्रभु आप ही हमें आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है। इसलिए जैसे हम लोगों ने पाठ वचन में सुना कि मार्था जो है बहुत सी बातों के लिए चिंता करती थी, वह चिंतित रहती थी, वैसे हम भी इस संसार में बहुत सी बातों के लिए चिंता करते हैं और हम उसी के पीछे लगे रहते हैं। उन चिंताओं में लगे रहते हैं और उस चिंताओं के पीछे हम अपने जीवन को लगा देते हैं। लेकिन मरियम जो थी वह उस उत्तम भाग को वह चुन लेती, वह प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु की वचन सुन रहे थे और उस वचन को सुनने के द्वारा वह उस उत्तम भाग को चुन लेते। उसी प्रकार मसीह में प्रियो, जब हम उस स्वर्गीय मुकुट को पाने के लिए दौड़ में, मसीही दौड़ में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम भी उस उत्तम भाग को चुन लें, प्रभु यीशु मसीह को चुन लें और हम उस दौड़ में आगे बढ़ें ताकि हम भी उस जीवन के मुकुट को पा सकें। इस सांसारिक अभिलाषाओं को छोड़कर, पाप बुराई को छोड़कर और अंत विश्वासी रहें तो निश्चय प्रभु वह जीवन का मुकुट हमें देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा अधिकारी से आशीष देंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जो वचन हमने सुना कि पिता परमेश्वर तो हर एक विश्वासी के लिए जो मसीह दौड़ में है उनके लिए तो जीवन का मुकुट तैयार रखा है। और होने दे परमेश्वर पिता कि हम तेरे लोग, तेरे विश्वासी इस संसार को और संसार के कामों को छोड़कर हम अपने दौड़ को पूरी कर सकें और उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। इस संसारिक जीवन में शैतान हमें अपने चंगुल में फंसाना चाहता है, पाप और बुराई में गिराना चाहता है और हम उस पाप बुराई में गिरकर पिता परमेश्वर तुझसे दूर हो जाते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर तू हमें सामर्थ्य दे, बल प्रदान कर कि हम तुझ में बने रह सकें और तेरे विश्वास में दृढ़ और मजबूत होकर उस अनंत जीवन को पाने वाले हो सकें। सो पिता परमेश्वर यह वचन जो अभी बोया गया है हर एक के लिए आशीष का कारण होने पाए और हर एक इस जीवन में यह फल लाने वाला हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, यह प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से होती है प्रत्येक के मन और विचारों की रक्षा करे। आमीन। इस घड़ी में हम बंधन की अगुवाई में गीत गाएंगे, आइए गाएंगे।
उसके वचन के आधार से ही आने वाले जो तो इतना पसंद बात मोर जाने वाले मुकुट के लिए क्यों तो नहीं देना पसीना बहाते हालेलुया
सुंदर गीत के लिए धन्यवाद। हम गाएंगे मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 254। गीत संख्या 254। यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपना ही क्रूस कौन उठाएगा, कौन अब तैयार है, अभी पुकार है, कौन ताज आसमानी पावेगा। गीत संख्या 254। यीशु के पीछे कौन हो लेगा, अपना ही क्रूस कौन उठाएगा, कौन अब तैयार है, अभी पुकार है, कौन ताज आसमानी
आइए हम दानों को अर्पण करते हुए प्रार्थना करें। एक सामर्थ्य आप परमेश्वर पिता, हम इन दानों को तेरे सामने लाते हैं। इन दानों को ग्रहण कर खड़ा दान, सिद्धि दान, मुहारी दान, मन्नत दान और दसवां दान और जितने प्रकार के दान या परमेश्वर हर एक दानों को करते हैं। और इन दानों को जो तेरे भक्त विश्वासी भाई बहन माता पिता बाल बच्चे जो परमेश्वर पिता लाते हैं सबको आशीषित कर, और जिस भंडार से यह दान निकाला गया है वह भंडार हमेशा भरा पूरा है। और पिता परमेश्वर उनके जीवन को आशीषों से भर दे। पिता परमेश्वर वे उस तेरे वचन को कि हर से देने वालों से परमेश्वर प्रेम करता है। पिता परमेश्वर हर्ष के साथ वे तेरी बेटी की सेवा के लिए हर एक कोई अपना मुश्किल खोल सके, और हर एक कोई कुड़कुड़ा कर नहीं परंतु आनंद के साथ बेटी की सेवा के लिए दान अर्पण कर सके। और यह दान परमेश्वर पिता बहुतों के लिए छुटकारे का कारण ठहर सके, और इन दानों के कारण सुसमाचार की वृद्धि हो सके, जिससे पिता परमेश्वर सुसमाचार का फैलाव हो सके और इस संसार पृथ्वी पर तेरा राज आवे। पिता परमेश्वर हर एक दानदाताओं को ग्रहण कर हर एक को आशीषित कर। प्रार्थना यीशु के नाम में सुन अध्यक्ष करें। आमीन। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी किसानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट गवर्नर, राज्य की सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनके अगुवाई में न्याय और धर्म से देश की सेवा करें, और हम खुश और चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से कार्य बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की वितरण कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी कृत विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम कृत्य प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़की की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय और अन्य संस्थाओं को संभाल और बढ़ती दे, और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्म खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुदृढ़ से आगे चले, अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी कहा और उन पर जो अज्ञानी में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर, हमको आप पश्चाताप मृत्यु से बचा, और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और महिमा तेरी है। आमीन।
परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।